घर में धन की कमी होने के 12 वास्तु दोष और इनसे बचने के उपाय। इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन अटके नहीं रहता है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलती कर रहे हैं। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। एक रात के समय झाड़ू लगाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। 2. मुख्य द्वार पर अंधेरा। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। 3. नल का पानी बहना। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। 4. घर में साफ सफाई नहीं होना। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसीलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। 5. प्रतिदिन पूजा नहीं करना। आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती, उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 6. बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे बंद रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाद बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। 7. मुख्य द्वार पर तलवार चाकू भाले नहीं लगाने चाहिए। मुख्य द्वार पर तलवार चाकू भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। 8. घर में मृत पौधे। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहे ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। 9. घर में चमगादड़ का निवास। वास्तु के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। 10. रात को बर्तन धोना। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। 11. झाड़ू का सम्मान करें। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं, उन लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपाकर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। 12. नहाने के बाद बाथरूम साफ करना। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है।